नमस्कार मित्रों, अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के वामपंथियों और जिहादियों के गैंग ने, जिसमें ईसाई मिशनरी के लोग, क्रिप्टो क्रिश्चियन भी शामिल है, तो वामपंथी, जिहादी और ईसाई तीनों ने मिलकर के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में एक अभियान छेड़ रखा है और एक माहौल खड़ा कर रखा है देश में। और मित्रों, आप लोग जानते हैं कि यह जो जिहादी, वामपंथी और यह जो ईसाई मिशनरी के लोग होते हैं, जो हिंदू नाम वाले होते हैं, जिनका नाम हिंदू होता है, जो हर जगह स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, सरकारी, निजी, हर जगह यह लोग भरे पड़े हैं। और यह सब केवल सनातन हिंदू धर्म के विरोध में कार्य करते हैं और यह बहाने खोजते रहते हैं कि कोई साधु संत कोई गलती करे और यह तुरंत पूरा गैंग बन करके आ जाते हैं, तख्ती लेकर के आ जाते हैं, पुतला दहन करने लगते हैं, जूते चप्पल मारने की बातें करने लगते हैं और एक माहौल खड़ा करते हैं जिससे कि सनातन हिंदू धर्म और साधु संतों का, कथावाचकों का अधिक से अधिक बदनामी हो, बेइज्जती हो। और वामपंथियों, जिहादियों, ईसाई मिशनरी के लोगों को इसमें मजा आता है, क्योंकि उनके अंदर जो साधु संतों, कथावाचकों, सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत होता है वह बाहर निकलता है और उनका मन हल्का होता है, वह खुश हो जाते हैं। मामला क्या है मित्रों? मामला यह है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो एक कथा वाचन वह कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग जो 25 वर्ष की लड़कियों से विवाह करवाते हैं लड़कों को, तो 25 वर्ष की लड़कियां, अधिकतर लड़कियां, कुछ लड़कियां, उन्होंने ऐसा नहीं कहा सब लड़कियां, उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां पहले से 4 जगह मुंह मार के आई होती है। तो इसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो संस्कार से बिल्कुल भी हिंदू नहीं लगती। उनके बोलचाल की भाषा जो मोटी आवाजें होती है, बिना बिंदी, बिना मंगलसूत्र, बिना सिंदूर के, जो वह कोई समाज सेवी कार्यकर्ता बन करके आता है और कहता है कि हम अनिरुद्धाचार्य को ऐसा करेंगे, अनिरुद्धाचार्य को ऐसा करेंगे, यह घटिया आदमी है, ऐसा आदमी है, तुम्हारी बहन। अरे बहन जी, आपको इतनी आपत्ति किस बात से है? आप पूरा बात सुने क्या? लेकिन आप पूरा बात सुनेंगी क्यों? आपको केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म का विरोध करना है, आपको अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना है, तो आप बात सुनेंगी नहीं। और मीडिया चैनल का क्या है? मीडिया चैनल का यह रोजी रोटी है कि कोई बात का बतंगर हो और बाल की खाल निकालते रहे। एक एपिसोड में अगर 10 लाइन का वीडियो चलता है तो उसमें एक ही शब्द को 100 बार बोल करके, लंबा खींच करके यह न्यूज चैनल वाले अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और उस पर कोई अगर घटना हो जाए तब तो इनकी चांदी हो जाती है, इनका सोना हो जाता है। और वह अनाप शनाप लोगों को स्टूडियो में बिछा करके, बनावटी फालतू मनोचिकित्सक, मतलब जिसको मनोविज्ञान का ABCD नहीं पता, ऐसे लोगों को न्यूज चैनल वाले बिठा लेते हैं स्टूडियो में और कुत्तों की जैसे भौंकते रहते हैं। यह न्यूज चैनल वाले भी भौंकते रहते हैं और इनके जो बनावटी नकली विशेषज्ञ आते हैं वह भी भौंकते रहते हैं। तो मित्रों, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, लाइव में जुड़े आप लोग। फिर इस लाइव को मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे फेसबुक चैनल चंदन कुमार झा को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन 6876, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, बात ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी एक कथा में कह रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। क्यों समझा रहे थे?
क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी बीमारी हमारे हिंदू समाज में बढ़ रही है। यह बॉलीवुड और एकता कपूर जैसी नचनियों के सीरियल के कारण आज हमारे देश में युवा युवती घर परिवार में माहौल खराब हो रहे हैं। और आए दिन देखते हैं कि कहीं कि कोई महिला अपने पति को सीमेंट भर करके डब्बे में बंद कर देती है, कहीं कोई महिला हनीमून जाती है, पति को धक्का मार करके मार देती है, कहीं कोई महिला अपने पति को शूटरों से मरवा देती है। तो यह जो अनिरुद्धाचार्य हैं यह आज से नहीं कह रहे हैं, यह लोग बहुत समय से, यह लोग 20 वर्ष से कह रहे हैं कि यह जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है यह हमारे सनातन धर्म के लिए घातक है। तो उस वक्त कोई भी महिला, कोई भी न्यूज़ चैनल डिबेट नहीं करवाया, कोई भी बुद्धिजीवी समाज से भी कोई भी वकील नहीं आए धरना प्रदर्शन करने कि यह जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है इसको समाप्त कर दिया जाए। क्या कभी किसी बुद्धिजीवी ने, क्या कभी किसी वकील ने, क्या कभी किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने कभी इस बात के लिए आंदोलन किया, कभी इस बात के लिए पुतले जलाए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर खराब होता है, लिव इन रिलेशनशिप खराब होता है? कभी नहीं कहा। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब जाते हैं मारने पीटने के लिए, जो वैलेंटाइन डे में चोंच लड़ाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि बजरंग दल के लोग गुंडे होते हैं। और फिर सही बात है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, तो कोई लड़की है उसके 4 बॉयफ्रेंड है, कोई लड़का है उसके 4 गर्लफ्रेंड है, और स्वाभाविक है कि यह सब आपस में यौन संबंध बनाते हैं, और यौन संबंध बनाते हैं, फिर कहीं उनकी शादी हो जाती है, फिर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पतियों को मार रहे हैं। तो एक जिम्मेदार हिंदू, एक जिम्मेदार कथावाचक का क्या कहना है, क्या कर्तव्य है कि उसको बताए सिखाए, और बताते बताते सिखाते सिखाते जब पानी सर से ऊपर हो गया तो स्वाभाविक है कि लोग बोलेगा कि यह 4 जगह मुंह मार के आते हैं। तो सही बात है, लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती है। अब जिसको बुरा लगा है, हो सकता है कि उनके घर के बहन बेटियां, उनकी अपनी बहन बेटियां 4 जगह मुंह मार के आया हो, और उनको जब कोई कहता है तो उनको बुरा लगता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कोई चप्पल जूते बरसाने की बात नहीं कही, आज तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट के जज का पुतला नहीं फूका, आज तक कोई बुद्धिजीवी वकील सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के जज का पुतला नहीं जलाया। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि विवाह उपरांत भी आपसी सहमति से बनाया गया यौन संबंध अपराध नहीं है, तो जूते मारना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट के जज को जिसने ऐसा कहा। जो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रहे हैं उसको जूते मारने चाहिए। तो सीधी बात है कि वामपंथी और ईसाई मिशनरियों का गिरोह अनिरुद्धाचार्य के पीछे लग चुका है, और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में अनाप शनाप बातें हो रही है, और बहुत सारे बनावटी जो वकालत कर रहे हैं, जो वामपंथी, जो मिशनरी के लोग वकालत कर रहे हैं, समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं, वह सब अब FIR करवा रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य जी को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम लोग घटिया हो। कोई हिंदू कार्यकर्ता या कोई कथावाचक जब कहता है कि अर्धनग्न कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे विकृतियाँ आती है समाज में, तो अर्धनग्न कपड़े पहनने वालों के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि यह आधुनिकता है, यह मॉडर्निटी है, यह इंटेलेक्चुअल है, यह जो है सो लोग अपनी नज़रों पर ख्याल रखें। लेकिन उसके बाद जब कोई विकृति आती है और उस पर कहा जाता है तो साधु संतों कथावाचकों को गालियाँ दी जाती है। तो यह बहुत बड़ी विकृति चल रही है आज हिंदू समाज में, क्योंकि जो वामपंथी और ईसाई होते हैं वह सब हिंदुओं को बर्बाद करने में लगे होते हैं। पहले यह वामपंथी जिहादी ईसाई मिशनरी के लोग हिंदुओं में ऐसी वातावरण तैयार करते हैं जिससे कि कोई कुरीति विकृति उत्पन्न हो। जब कोई कुरीति विकृति उत्पन्न होती है तो कथावाचक बोलते हैं
हिंदू संगठन के लोग बोलते हैं। जब कथावाचक हिंदू संगठन के लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि यह लोग गुंडे हैं, यह लोग अतिवादी है, यह लोग रूढ़िवादी है। और जब विकृति होने लगता है, जब विकृतियां शुरू हो जाती है, तो यही जिहादी वामपंथी ईसाई मिशनरी के लोग कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में गंदगी आ गई है, अब लोगों को या तो वामपंथी या तो ईसाई या तो इस्लाम में आ जाना चाहिए, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म गंदा हो गया है। और जो कथावाचक, जो हिंदूवादी संगठन समझाते समझाते थक गए, अब अगर कुछ बोलते हैं तो उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाता है, उनका पुतला जलाया जाता है, उन पर एफआईआर किए जाते हैं, और अंततः हिंदुओं पर, हिंदुओं के बहुल देश में, हिंदुओं के देश में हिंदुओं पर दबाव बना करके खेल खेला जाता है, और जो हिंदुओं के शत्रु हैं वह सफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मूर्ख लोग जिहादी, वामपंथी और ईसाइयों के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। आज अनिरुद्धाचार्य जी के साथ यही हो रहा है। क्या कभी किसी, सारे लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा बुरी बात है, बहुत घटिया लोग होते हैं ऐसे माता पिता जो अपने लड़कों के लिए दहेज की मांग करते हैं। फिर ऐसे माता पिता घटिया क्यों नहीं होते जो अपने घर में तो अपने लड़कियों को नमक रोटी खिलाते हैं, फटे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन वह लड़का ढूंढते हैं बड़ी बिल्डिंग वाला, बड़ी गाड़ी वाला, और वहीं अपने घर में फटा हुआ कपड़ा पहनने वाली लड़कियां, अपने घर में नमक रोटी खाने वाली लड़कियां ससुराल में कहती है कि मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगी, मैं एरोप्लेन से जाऊंगी। वहां पर विकृतियां स्वाभाविक है। तो यह जो समाज में विकृतियां फैला रहा है, मतभेद फैला रहा है, यह कौन फैला रहा है? इसका तो परीक्षण करना पड़ेगा। दहेज प्रथा अगर खराब है तो कोई स्वयं में तो भिखारी है, लेकिन वह दामाद ढूंढता है 5 सितारा वाला। जो कोई लड़की खुद में भिखारी है, मूर्ख है, लेकिन वह लड़का ढूंढती है 5 सितारा वाला, तो कहाँ से होगा? अब इसके लिए कोई कथावाचक या कोई भी, मैं ही कह रहा हूँ, और कल को कोई कहे कि देखो ये कैसी भद्दी बातें कर रहा है, तो अबे तू अपना दिमाग देख भाई, तेरा दिमाग कितना गंदा है। बात करते हो तो दोनों तरफ की बात करो। बातें करनी है, समाधान निकालो ना, समाधान निकालो। कोई समस्या है तो उसका समाधान करो। आरोप प्रत्यारोप करना न्यूज चैनल वालों का काम है, यह उनका धंधा है। आरोप प्रत्यारोप करना नेताओं का काम है। लेकिन अगर विरोधाभासी स्वर उठते हैं तो उसके तह में जाना चाहिए, और उसके तह में होता है जिहादी वामपंथी ईसाई। और जिहादी वामपंथी ईसाई के साथ साथ ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे मीडिया चैनल जो जिहादी वामपंथी और ईसाइयों के लिए कार्य करते हैं। तो सारे बातों को, सारे एंगल को देखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि किसी को जूते मारो, किसी को चप्पल मारो। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने सही कहा है, और उन्होंने कहा है तो केवल इसलिए कि आज विकृतियां फैल रही है समाज में। यह जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर आ रहा है, यह जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आ रहा है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से क्या विकृति होती है? कोई लड़का लड़की है, अपने मोहल्ले में है, वह फिल्में देख करके, सीरियल देख करके इश्क लड़ाते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर होता है, छुप छुप के मिलते हैं, यौन संबंध भी बनाते हैं, और फिर उनकी शादी हो जाती है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो ऐसा नहीं है ना। भारतीय सभ्यता संस्कृति में लड़की का विवाह, लड़के का विवाह सामाजिक रीति रिवाज से माता पिता तय करते हैं। अब कहेगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो यह भारत में नहीं होता है। आप ईसाइयों का जो कल्चर है उसको नहीं बदल सकते, आप इस्लाम का जो कल्चर है उसको नहीं बदल सकते, फिर हिंदुओं के कल्चर को आप क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जबरदस्ती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर घुसाना चाहते हैं? और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर घुसाएंगे तो जो सही मायनों में हिंदूवादी लोग हैं उनको बुरा लगेगा। फिर जो रास्ते से भटकते हैं वह क्रिमिनल जैसा व्यवहार करते हैं। तो कोई लड़का लड़की है, विवाह लव करता है, प्रेम करता है, और एक दूसरे का नंबर रखता है, मोहल्ले का है, फिर लड़की की शादी हो जाती है। फिर लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई लड़की की शादी हो गई, या लड़की को सोचना चाहिए कि अब मेरी शादी हो गई तो पति के साथ रहेंगे, लेकिन पति के साथ नहीं रहेंगे।
पति को गुंडा बुलवा करके मरवा देंगे। तो इस पर कोई कथावाचक बोलता है तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो ऐसे समाज सेवियों की कमी नहीं है देश में, जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। जिनको सनातन का विरोध करना है, जो सनातन के विरोधी है, वह चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर हो, वह चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कल्चर हो। हिंदू समाज में तलाक की व्यवस्था कभी नहीं थी, लेकिन आज तलाक हो रहे हैं, बड़े स्तर पर तलाक हो रहे हैं। हिंदू कल्चर में यौन व्यभिचार नहीं होता था, हिंदू कल्चर में महिलाएं बदल करके यौनाचार नहीं होता था, आज हो रहा है। लेकिन जब कोई हिंदूवादी संगठन उस पर रोक लगाता है तो सब आ जाते हैं तख्ती लेकर के कि यह सब देखो रूढ़िवादी है। समाज मॉडर्न हो रहा है तो लोगों को मॉडर्न हो जाना चाहिए। और जब कुरीतियाँ विकृतियाँ आ जाती हैं, अपराध होने लगते हैं, तो फिर सब अपने घर में छुप जाते हैं, और आरोप लगाते हैं कि देखो हिंदू समाज सड़ा हुआ है, अब सबको ईसाई बन जाना चाहिए, वामपंथ में आ जाना चाहिए, इस्लाम बन जाना चाहिए। तो यह खेल लंबे समय से चल रहा है देश में, और हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। हिंदू जागे। मैं अनिरुद्धाचार्य जी का सपोर्ट करता हूँ, 100% सपोर्ट करता हूँ। और यह जो न्यूज़ चैनल में लोग मनोवैज्ञानिकों को बिठा लेते हैं, यह जो नाखून रंगे हुए और बड़ा सा चश्मा लगाए वामपंथ ने बैठ करके साधु संतों से, कथावाचकों से अपमानजनक तरीके से बात करती है, तो आवश्यकता है कि उनको गाल पर 10 जूते मारे जाए, उनको कील लगे हुए, गूंह लगे हुए जूतों से पीटा जाए। ऐसी वामपंथ ने, जिहाद ने और ईसाई मिशनरी के लोग जो न्यूज़ चैनलों में साधुओं के साथ बकवास करते रहते हैं, साधु संतों का अपमान करते रहते हैं, उनके गाल पर जूते बजाने की आवश्यकता है। और ऐसे न्यूज़ चैनल के एंकरों के गाल पर जूते बजाने की आवश्यकता है जो साधु संतों को बुला लेते हैं, और ऐसे कुत्ते हरामी घटिया लोग, घटिया वामपंथी जिहादियों को बुला लेते हैं, और फिर वहाँ पर कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं जिहादी, वामपंथी और ईसाई मिशनरी के लोग। यह न्यूज़ चैनल वाले भी साधु संतों का अपमान करते हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ कहा तो बात का बतंगर बना करके न्यूज़ चैनल वाले अपना धंधा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, तो फर्जी मनोचिकित्सक बुला लेते हैं, फर्जी मनोवैज्ञानिक बुला लेते हैं, एक वामपंथी को बिठा देते हैं, जिहादी को बिठा देते हैं, ईसाई मिशनरी के लोग को बिठा देते हैं, और साधु संत को बिठा करके इन सारे कुत्तों को छोड़ देते हैं कि साधु संत पर भौंकते रहो। और न्यूज़ चैनल वाले भी इन कुत्तों के पीछे पीछे साधु संत पर भौंकते रहते हैं। तो न्यूज़ चैनल वालों को रोजी रोजगार मिल गया, इन कुत्तों को भौंकने का मौका मिल गया, सनातन पर लांछन लगाने का मौका मिल गया। और जैसे कि काश्मीरी हिंदू भगोड़ा हो गए, बाहरी हो गए, और जो घुसपैठिए थे वह वहाँ के मुसलमान हो गए, काश्मीरी हो गए। इसी तरह से आज के कथावाचक, आज के साधु संत, आज का हिंदू खराब हो जाता है, और ये भौंकने वाले कुत्ते अच्छे हो जाते हैं, और यह न्यूज़ चैनल वाले करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। यह सब तटस्थ, निष्पक्ष और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन जाते हैं। यह सब षड्यंत्रों को समझने की आवश्यकता है। आज मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, दूसरे वीडियो में बोलेंगे, दूसरे लाइव में बोलेंगे। बस इतना कहेंगे कि अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो फिर आपको साधु संतों के साथ, हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। यह जिहादी, वामपंथी, ईसाई कुत्ते कितना भी भौंक ले। वैसे तो बहुत बड़ा नुकसान होता ही रहता है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, होता रहता है, और बहुत बड़ा नुकसान होता रहेगा हिंदुओं का। लेकिन अभी समय है, हिंदू जाग जाए, एक हो जाए, संगठित हो जाए। और अनिरुद्धाचार्य जी ने 100% सही कहा है। वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, और उनके विरोध में अगर कोई कुत्ते या कुत्तियां भौंकते हैं, चाहे वह बुद्धिजीवी, समाज सेवी, वकील, जज, कोई भी हो, अगर भौंकते हो तो सब पर भौंको, नहीं तो इतना ज़्यादा भौंको मत। अनिरुद्धाचार्य जी हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे, और जिहादी, वामपंथी और ईसाई मिशनरी के लोगों की बजाते रहेंगे, और बढ़िया से बजाते रहेंगे। तो अभी मैं तथ्य इकट्ठा कर रहा हूँ, तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में या अगले लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार।
तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। दिन शुक्रवार के जानकी थिएटर गौशाला के पास मधुबनी में लग रहा है।